सदियों से हम इंसान आकाश की ओर देखते आ रहे हैं और कल्पना करते हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। हम दूसरे दुनिया के लोगों के बारे में सोच रहे हैं और यहाँ तक कि उनके अस्तित्व से भी डरते हैं। लेकिन क्या होगा जिनके बारे में हम सोचते हैं वो असल में वैसे ही निकले। एलियंस एग्जिस्टेंस यानी एलियन का अस्तित्व जिसे विज्ञान नहीं मानता है। जी हाँ, साइंस इस बात पे बिलीव नहीं करता है कि एलियन नाम का कोई जीव इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन क्या ये बात इतने जल्दबाजी में बोलना क्या सही है? ये यूनिवर्स कितना बड़ा है ये हम ह्यूमन के लिए इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जितना हम देखते हैं, जितना दूरी तक हमारा दिमाग जा रहा है वो है ये दुनिया, बट सच्चाई जो कि है यूनिवर्स अनगिनत दूरी तक फैला हुआ है। एलियन शब्द से हम क्या समझते हैं? कोई ऐसा लाइफ जो कि पृथ्वी से ताल्लुक नहीं रखता हो, चाहे वो इतना छोटा या फिर इतना बड़ा, नहीं तो इतना बड़ा ही क्यों ना हो, वो एलियन कहलाएगा। और इतने बड़े यूनिवर्स में जिसका आकार ही अनगिनत है उसमें भला एलियन कैसे नहीं हो सकता है? किसी भी प्लेनेट पे नेपच्यून हो या फिर जुपिटर, कैसा भी क्रिएचर हो सकता है, हमसे कमजोर या फिर बहुत ज्यादा डेवलप्ड। एक वर्ड है हैबिटेबल जोन, यानी कि एक ऐसा जगह जहाँ के धरती पे पानी मौजूद हो और उस जगह पर लाइफ एग्जिस्ट करता हो, ठीक हमारी पृथ्वी के जैसा, जहाँ पर जीवन भी पनपता है और साथ में पानी भी बहुत ज्यादा अमाउंट में है। विज्ञान के इस दुनिया में वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया है कि अनगिनत से दिखने वाले ब्रह्मांड में 40 से 50 बिलियन ऐसे हैबिटेबल जोन के प्लेनेट हो सकते हैं जहां पर जरूर से कोई क्रिएचर एग्जिस्ट करता होगा, और इसी को तो हम एलियन बोलते हैं। यूएफओ ट्रैफिक इन अर्थ। अक्सर कभी न कभी ऐसा खबर सामने आ जाता है कि लोगों ने एलियन के यूएफओ को देखा है, यानी एलियन का बनाया एक ऐसा यंत्र जिस पे बैठ के वो एक जगह से किसी और जगह आते जाते हैं। और साइंस फिक्शन की दुनिया में यूएफओ कुछ ऐसा दिखता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने समय समय पर दावा किया है यूएफओ को अपने आंखों से देखने का, और कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका जिक्र किताबों में भी किया जाता है। और बहुत पॉपुलर किताबों की बात करें जो एलियन और यूएफओस की थ्योरी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चित है। द यूएफओस एक्सपीरियंस, द डे आफ्टर रोजवेल, एलियन एजेंडा, यूएफओस एंड द नेशनल सिक्योरिटी स्टेट। इन किताबों में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि रियल इंसिडेंट पर आधारित है। एलियन एब्डक्शन यानी एलियन के द्वारा किया गया इंसानों का अपहरण। ये बात सुनने में किसी साइंस फिक्शन के जैसा लगता है, बट अगर इस ब्रह्मांड में एलियन का अस्तित्व हो सकता है, एलियन का यूएफओ देखा जा सकता है कई लोगों के द्वारा, तो एलियन द्वारा इंसानों का अपहरण कहीं न कहीं मुमकिन है। इन सब बातों को पब्लिकली शेयर नहीं किया जाता, इसलिए हम इन सब बातों को नकार देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एलियन एक झूठ है। जॉन सेल्टर जूनियर एंड हिज सन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ डकोटा के एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर है जिनका नाम है जॉन सेल्टर। उनके साथ ये घटना हुआ 20 मार्च 1988 को। जॉन सेल्टर अपने बेटे के साथ ट्रक ड्राइविंग कर रहे थे। शाम का समय था, यही कुछ 6:25 का। घने जंगल में ड्राइविंग करते समय उन दोनों बाप बेटे के साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुआ। उनके ड्राइविंग का डायरेक्शन ही बदल गया, मतलब उन्हें जाना था उत्तर दिशा की ओर। उन्हें भी यही लग रहा था कि वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन अचानक उन्होंने नोटिस किया कि उनका ट्रक तो साउथ यानी दक्षिण के तरफ जा रहा है। उन्हें ये कोई आइडिया नहीं था कि उनके साथ ये हुआ कैसे। फिर उन्होंने इमीडिएटली अपने गाड़ी को नॉर्थ के दिशा में मोड़ लिया, लेकिन वो दोनों 50 किलोमीटर आगे चल चुके थे उल्टे दिशा में। घने जंगलों के बीच रात का खौफनाक समय। उन्होंने सोचा कि रात में गाड़ी के अंदर ही आराम कर लेते हैं, और धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह जब उन्होंने आंख खोला तब सडनली एक यूएफओ को देखा जो कि काले कलर के शेप में था और चारों तरफ गोल घूम रहा था। तब सडनली गोल घूमते हुए आसमान में वो चला गया। जॉन सेल्टर के साथ ये क्या और कैसे हुआ उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आया, और बिना समय गवाए दोनों बाप बेटे अपने घर चले गए। लेकिन घर पहुंचने के बाद उनका सर दर्द से फटने लगा और उन्हें उनका याददाश्त रिकॉल होने लगा। जब पिछले रात घने जंगल के अंदर वो दोनों ट्रक में सो रहे थे, तब उनके साथ क्या हुआ? उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन दोनों को खींच के ले जा रहा है।
तब उनकी नींद खुल गई थी, लेकिन वो अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहे थे और कोई 4 फीट के दिखने वाले क्रिएचर अपने साथ उन्हें स्पेसशिप से ले गए थे और उनके अंदर इंजेक्शन जैसा कोई चीज उनके शरीर में लगा दिया। उन दोनों के बातों पे विश्वास करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उनके डॉक्टर ने कुछ समय मांगा जिससे वो पता कर पाए कि उनके बॉडी में ऐसा क्या डाला गया था। कुछ दिन तक निगरानी रखने के बाद डॉक्टर ने पाया उनके हेयर और नेल 2 से 3 गुना स्पीड से बढ़ने लगा और उनके शरीर के दाग धब्बे आश्चर्य तरह से गायब हो गए। दूसरों के कंपेयर में उनका स्किन साफ साफ ग्लो करने लगा था। जॉन सेल्टर बहुत ही इंटेलिजेंट और सम्मान्य प्रोफेसर थे, इसलिए इनके बातों को इग्नोर भी नहीं किया गया, लेकिन कुछ लोग आज भी इनके रियल इंसिडेंट पर विश्वास नहीं करते हैं। वी डिस्कस एवरी पॉइंट अबाउट द मिस्टीरियस इंसिडेंट ऑफ एलियंस।